हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 18 जून के 18 जून के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर जो शिफ्ट फर्स्ट हुआ था उसके क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके जीएस से कैसा क्वेश्चन था, कंप्यूटर से किस टाइप का क्वेश्चन था। तो क्विक रिवीजन जो है जल्दी जल्दी रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जिनकी भी आने वाली तिथि में एग्जाम है वो ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इंडियाज राइज टू द टॉप इन मिल्क प्रोडक्शन बाय 2024 वाज लार्जली ड्यू टू विच ऑपरेशन। किस ऑपरेशन के कारण 2024 में भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया। भारत जो है दूध उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर आया है 2024 में। तो आखिर जो है दूध उत्पादन का कौन से ऑपरेशन के कारण हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड, ऑल्सो नोन एज द व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड के कारण आया, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हु denounced द कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया है? ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफलिन, जिनका कार्यकाल था 1884 से 1888। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, पावर पॉइंट में कोई भी न्यू अगर प्रेजेंटेशन बनाना है तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल एन। नेक्स्ट, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जनवरी 2025 में वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर ए सोमनाथ जो है पहले इनके अध्यक्ष थे, जिनके स्थान पे अब जो है वी नारायणन को बनाया गया है। नेक्स्ट, 1966 में मोरारजी देसाई ने किसकी अध्यक्षता की थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC की अध्यक्षता की थी। और बाद में जब देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने तो के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने। तो 1966 में मोरारजी देसाई ने किसकी अध्यक्षता की थी? तब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की ARC। नेक्स्ट बात करें, द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इज। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? करेक्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट, ASCII फुल फॉर्म क्या होगा इसका? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द रॉयल ट्रेजरी वाज द। गुप्त काल में शाही खजाने का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा भंडागराधिकृता, यानी कि भदंग अधिकृता जो है ये जो है गुप्त काल में शाही खजाने का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बार बार जो है रिपीटेड इस बार का क्वेश्चन है, काफ़ी शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 1993 में जो है मुख्य उद्देश्य जो है 73वें संविधान संशोधन का था, मुख्य उद्देश्य भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना था। इसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण विकास में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना था। ये जो है आपको 1993 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, इन गूगल क्रोम एंड मोस्ट वेब ब्राउजर्स कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V इज कॉमनली यूज्ड टू। गूगल क्रोम और कई अन्य अनुप्रयोगों में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V का उपयोग आमतौर पर बिना फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए किया जाता है। आंसर होगा पेस्ट टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान कंट्रोल प्लस C शॉर्टकट का उपयोग क्या होता है? तो चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान जो है Ctrl+C का यूज ही होता है किसी भी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना। अदर यूजफुल शॉर्टकट ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन इंक्लूड Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+P पेस्ट करने के लिए, Ctrl+Z अंडू करने के लिए, Ctrl+Y रेडो करने के लिए एंड F5 स्टार्ट स्लाइड शो करने के लिए। नेक्स्ट है, मौलवी मोहम्मद हसन ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, चूअर विद्रोह, बरेली विद्रोह। तो मौलवी मोहम्मद हसन ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मौलवी मोहम्मद हसन अहमदुल्ला शाह फैजाबादी इनका पूरा नाम था, ने 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व किया था। वे 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्हें अवध क्षेत्र विशेष रूप से फैजाबाद, लखनऊ और शाहजहांपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा कि मौलवी मोहम्मद हसन ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये किए थे बरेली विद्रोह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड लिमिट ऑन हाईवेज? राजमार्गों पर गति सीमा की एसआई इकाई क्या होती है? तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर जो है राजमार्गों की पर गति सीमा की एसआई इकाई होती है। हालांकि गति की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है, पर यहाँ पे राजमार्गों पर गति सीमा की एसआई इकाई पूछा गया था, इसलिए किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। Which part of the nephron is used in urine circulation? नेफ्रॉन की कौन सा भाग यूरिन परिसंचरण में काम आता है? तो नेफ्रॉन का जो है संग्रहण नली यानी कि कलेक्टिंग डक्ट जो है, यह भाग मूत्र परिसंचरण में काम आता है। तो आप लोग होप सही बनाए होंगे, संग्रहण नली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। इनमें जल का पुनः अवशोषण ऑस्मोसिस द्वारा होता है, जिसे मूत्र की सांद्रता नियंत्रित होती है। किसके द्वारा इसका अवशोषण होता है? तो ऑस्मोसिस द्वारा। नेक्स्ट, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत की पूर्वी बिंदु कौन सी है? कीबीथू। कीबीथू जो है ये भारत की पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत, चीन और म्यांमार के जंक्शन पर स्थित है। नेक्स्ट, बीबीसी की 2024 की 100 सबसे प्रेरणादायक महिलाओं की सूची किसे शामिल किया गया? तो 3 भारतीयों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें अरुणा रॉय, विनेश फोगट और पूजा शर्मा थी। 2024 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार ओलंपिक 800 मीटर स्वर्ण पदक विजेता किली हॉजकिंसन को दिया गया। तो यहाँ पे जो है सबसे प्रेरणादायक महिलाओं की सूची जो है शामिल किया गया है। तो फर्स्ट नंबर पे जो विजेता थी वो किली हॉजकिंसन थी। अगर भारतीय पूछता कि कौन सी भारतीयों को मिला, तो अरुणा राय, विनेश फोगट और पूजा शर्मा को। नेक्स्ट, 1951 में पहला संविधान संशोधन में किस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था? 1951 में पहले संविधान संशोधन के तहत 19A द्वारा प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस संशोधन में अनुच्छेद 19 को संशोधित कर लोक व्यवस्था के हित में इसको जो है प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट, उत्तरी मैदान से पहले हिमालय पर्वत और दक्कन के पठार के बीच की भूमि कौन सी होती है? उत्तरी मैदान से पहले जो हिमालय पर्वत और दक्कन के पठार के बीच की भूमि कौन सी होती है? उत्तरी मैदान से पहले हिमालय पर्वत और दक्कन के पठार के बीच भूमि को स्थलाकृति कहते हैं, यानी कि रिलीफ फिजियोग्राफिक फीचर कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थलाकृति। नेक्स्ट, हाल ही में एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है भारत के पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का शुभारंभ किया गया। ये क्वेश्चन भी आपको जो है 3 से 4 शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं कि सृजनम का शुभारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट,
विच फीमेल प्लेयर वाज गिवन द पॉली उमरीगर प्राइज फॉर 2025। 2025 का पॉली उमरीगर पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत सारे शिफ्टों में पूछा जा चुका है। तो किसको मिला है, तो स्मृति मंधाना को। अगर जो है पुरुष में पूछे, पुरुष खिलाड़ी में, तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। नेक्स्ट, 506 ईस्वी में मैत्रक वंश के किस शासक ने भूमि अनुदान भूदान दिया था, तो महाराजा द्रोण सिंह ने। यह मैत्रक वंश द्वारा दिया गया प्रथम भू अनुदान माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा द्रोण सिंह। नेक्स्ट, हु वाज अवार्डेड द 2025 पुलित्जर प्राइज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग। जांच रिपोर्टिंग के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया। तो पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और कला श्रेणियों में दिया जाता है। तो रॉयटर्स के कर्मचारियों को खोजी रिपोर्ट के लिए इसे दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई और भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह में। तो ये रहे आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।